जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जितना भी क्वेश्चन दिया है सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब y अक्ष को मूल बिंदु पर एक ठो वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो देखिए हम सबको पता है कि यहाँ पे ई एक्स होता है और ई एक्स डैश होता है और यहाँ पे ई वाई होता है और इधर वाई डैश होता है। सवाल में बोल रहा है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली वृत्त, मतलब एक ठो वृत्त है जो कि वाई अक्ष को जो है ना मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। मूल बिंदु यही है, तो मूल बिंदु पर केवल स्पर्श कर रहा है तो वृत्त क्या बनेगा? वृत्त यही बनेगा, तो इसका वृत्त ही बनेगा। जब एक्स अक्ष पे वृत्त का केंद्र हो, केंद्र तो यही होगा ना, तो अगर एक्स अक्ष पे वृत्त का केंद्र हो तो इसका केंद्र हो जाता है क्या? इसका केंद्र होता है a,0। अगर y अक्ष पे वृत्त का केंद्र बने तो इसका केंद्र हो जाएगा 0,b, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या एक्स अक्ष पे वृत्त का केंद्र बन रहा है तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? a,0। तो इसकी त्रिज्या हम a मान लेते हैं, तो इसका त्रिज्या हम a मान लिए और केंद्र क्या हो जाएगा? a,0। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या सब माने। तो यहाँ पर माने हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या, माने वृत्त की त्रिज्या कितना है? वृत्त की त्रिज्या a है एवं उसका केंद्र क्या माने? उसका केंद्र है एवं उनका केंद्र है a,0। केंद्र यही है ना, a,0। तो देखिए हम सबको पता है वृत्त का केंद्र क्या? a,0। इसमें जो है ना a का मान होता है, ये दूसरा वाला b का मान होता है। a का मान a है और b का मान 0 है। तो हमको क्या बोल रहा है? वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का समीकरण हम लगा लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या? फॉर्मूला। तो हम सबको पता है वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण यहाँ पर लगाएंगे। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर में r का होल स्क्वायर। r मतलब त्रिज्या। तो देखिए दिया क्या सब है? x माइनस a का मान कितना? a का मान a है तो a हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का मान कितना? b का मान 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का होल स्क्वायर। r क्या मान है? a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? a का होल स्क्वायर। अब इसका हम अवकलज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा b(s)d(w)r(2x)। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे। तो हम इसका अवकलज कर लेते हैं। अवकलज करने से पहले यहाँ से a को हटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या x माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो इसी फॉर्मूला को उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, ये हो जाएगा। और प्लस में कितना? प्लस में है y स्क्वायर और इक्वल टू कितना? a का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे कट क्या रहा? a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ax प्लस में y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका हम अवकलज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b(s)d(w)r(2x), मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे। तो देखिए x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा? x स्क्वायर का प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2ax का प्लस क्या हो जाएगा? इसका प्लस 2a हो जाएगा प्लस y स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा? इसका प्लस 2y इंटू में अभी पावर का किया, फिर y का भी करना होगा। y का कितना? dy/dx और बराबर में कितना? 0 तो 0। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस a प्लस y और यहाँ पे dy/dx इक्वल टू कितना? 0। ये 2 गुना में इधर जाके भागा में चले जाएगा, मतलब x माइनस a प्लस y dy/dx इक्वल टू कितना? यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 2 से 0 भागा देंगे तो 0 ही होगा ना। तो देखिए ये a माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, मतलब x प्लस y इंटू में dy/dx बराबर कितना? a। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या a बराबर कितना? x प्लस वाई dy/dx।
ये जो ए का मान निकला इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ये वाला सवाल अपना लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में कितना y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए का मान रखेंगे तो देखिए आप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ए का मान रखना है ना, तो 2x को बाहर कर लेते हैं, ए का मान रखना है। ए का मान कितना है, ए का मान है x प्लस वाई और यहाँ पे dy/dx और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 0। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x अंदर गुना कीजिए, 2x गुना एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2x गुना वाई कितना हो जाएगा 2xy और यहाँ पे dy/dx और प्लस में कितना है, प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, दो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस कितना 2xy और यहाँ पे dy/dx प्लस में कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2xy और यहाँ पे dy/dx, ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना 0। तो इसका आंसर निकलेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ पे dy/dx और माइनस में कितना माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो देखिए परवलय क्या होता है, परवलय होता है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो देखिए ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। हम सबको पता है ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ये होता है इधर ही प्लस और इधर ही माइनस, इधर ही प्लस और इधर ही माइनस होता है, ये होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में, मतलब ये परवलय ऐसे होता है, इसको परवलय बोला जाता है। तो धनात्मक y अक्ष की दिशा में, धनात्मक y इधर होता है तो इसका दिशा किधर है, धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो देखिए इसका शीर्ष कहाँ पे, मूल बिंदु पे, मूल बिंदु कितना होता है 0,0। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे परवलय का समीकरण, ऐसे परवलय का समीकरण, ऐसे परवलय का समीकरण का शीर्ष, ऐसे परवलय का समीकरण का शीर्ष 0,0 है एवं अक्ष y है, यही है ना। तो इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए क्या बोला, y अक्ष की दिशा में, तो y अक्ष का समीकरण लगाना होगा, y अक्ष की दिशा में, इसलिए y अक्ष का समीकरण लगाना होगा। तो देखिए y अक्ष का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y अक्ष की दिशा में इसलिए y अक्ष का समीकरण लगाएं। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4ay। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BSDWR2x, मतलब इसका आप प्लस कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू 4a गुना 4a का प्लस नहीं होगा y का प्लस, y का प्लस कितना dy/dx हो जाएगा। ई गुना में इधर आके भागाम हो जाएगा, मतलब यहाँ 2x/4a हो जाएगा और इक्वल टू कितना dy/dx हो जाएगा। तो देखिए कैंसिल क्या सब हो रहा है, ऊपर में 2 नीचा में 4, तो कटेगा 2 बार में। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x/2a इक्वल टू कितना यहाँ dy/dx हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx और इसको हम समीकरण बराबर कितना x/2a, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। आप देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करना होगा, गुना करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 को गुना करने पे, तो हम समीकरण 1 और 2 को गुना कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 एक्स स्क्वायर बराबर की इस पार एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dy/dx, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy/dx ही हो गया।
अभी बराबर इस पार वाले गुना किया, अब इस पार वाले गुना करेंगे। यहाँ क्या 4ay, तो 4ay गुना कितना x बटे 2a, तो यहाँ हो जाएगा कितना x बटे में 2a। तो देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ई ए से ई एस ए कैंसिल हो रहा है, E2 से E4 कैंसिल हो रहा है, और ई एक्स से ई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये सब कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, यहाँ बचा x dy बटे dx, और यहाँ पर बचा केवल 2y, यही बचा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x dy बटे में dx ई प्लस अंदर आके माइनस, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना 0। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब ऐसे दीर्घवृत्त का कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसकी नाभियाँ कहाँ है y अक्ष पे तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर, केंद्र कहाँ है मूल बिंदु पे। तो देखिए हम सबको पता है ये x होता है और यहाँ पे x डैश होता है, ये होता है, और यहाँ पे क्या होता है y होता है, और यहाँ पे y डैश होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ कहाँ है y अक्ष पे और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर। तो दीर्घवृत्त होता है जैसे कि हुआ ई हुआ, यही दीर्घवृत्त होता है। तो देखिए इस सब का केंद्र मूल बिंदु पर और ये किस पे बना है y अक्ष पे, तो यही बोला है ज्ञात करने के लिए। तो दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देखिए दीर्घवृत्त का सूत्र लगेगा, तो हम लोग जानते हैं क्या दीर्घवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है। दीर्घवृत्त का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका हम अवकलज कर लेते हैं, तो छोड़िए इसको समीकरण 1 नहीं, अवकलज करने के बाद जो आएगा उसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2x ही हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा 2x और बटे में कितना ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 1 बटे बी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का प्लस कितना 2y और गुना कितना y का करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा और इक्वल टू 1 का तो 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है 2x बटे में a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2y बटे में कितना b स्क्वायर और यहाँ पे dy बटे में dx ही हो रहा है और इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ होगा x बटे a स्क्वायर प्लस y बटे में बी स्क्वायर और यहाँ पे dy बटे में dx इक्वल टू 0। ये 2 गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बटे a स्क्वायर प्लस y बटे में बी स्क्वायर और यहाँ पे dy बटे dx इक्वल टू इधर भागा करेंगे 2 से तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको 1 बटे a स्क्वायर या 1 बटे बी स्क्वायर का मान निकालना है। अगर इसका मान या तो इसका मान निकालना है या तो इसका मान निकालना है, ये दोनों में से किसी का भी मान निकल जाए ना तो समीकरण 1 में रख देंगे तो सोल्व हो जाएगा। इसके लिए 1 बटे स्क्वायर का मान निकालने के लिए फिर से इसका अवकलज करना होगा, तो हम फिर से इसका अवकलज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2x ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x है, x का अवकलज कितना, x का अवकलज हो जाएगा 1 और बटे में कितना a स्क्वायर प्लस और यहाँ पे कितना 1 बटे बी स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए क्या y और dy बटे dx, मतलब यहाँ पे है y इंटू में dy बटे में dx, दो अलग अलग है तो यहाँ पर u भी का उपयोग करेगा। तो dy बटे dx u भी का फॉर्मूला क्या होता है, u भी का फॉर्मूला होता है u डैश भी प्लस u भी डैश, यही फॉर्मूला होता है। मतलब पहले बार में u का प्लस करना, जिस पे डैश लगा था तो उसका प्लस करते हैं तो u डैश, उसके बाद v पे डैश लगा तो v का प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाला u हो जाता है तो पहले वाला इसको हम u मान लेते हैं और dy dx को हम v मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू dy बाई dx का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर y बटे में dx स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए अभी इसका प्लस के अब इसका प्लस कर लेते हैं, जैसा है उसको इसे उतार दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx और इंटू में y का क्या हो जाएगा, y का भी हो जाएगा dy बटे में dx ही हो जाएगा और इक्वल टू कितना 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे a स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर और यहाँ पे y इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वाई डबल डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई डैश और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई डैश, ये लिख सकते हैं और बराबर में कितना 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर और यहाँ पे वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस
यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर और बराबर में 0, यही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1/a का मान निकाल लेते हैं, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस कितना 1/b स्क्वायर और यहाँ पे y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। 1/a स्क्वायर का जब मान निकला इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में 1/a स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 1/a स्क्वायर का मान रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। समीकरण 1 यही है ना। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 को। तो यहाँ पे हो जाएगा x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर और यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 0। तो 1/a स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x तो बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/a स्क्वायर का मान है माइनस 1/b स्क्वायर, तो मतलब माइनस x, ये x तो रहबे करेगा ना, काहे कि 1/a स्क्वायर का मान रख रहे हैं तो x रहेगा। और नीचे में हो जाएगा b स्क्वायर, उसके बाद देखिए क्या है वाई डैश वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और प्लस में कितना y/, में यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना 0। यहाँ भी b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा b स्क्वायर, हो जाएगा b स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस यहाँ पे वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू में dy/dx को क्या लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू 0। ये भागा में उधर जाके गुना में तो हो जाएगा ये माइनस एक्स से अंदर गुना कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश माइनस इंटू प्लस कितना माइनस यहाँ पे एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस कितना ई एक्स से सिर्फ इसी में गुना करना है, इसमें गुना नहीं करना है, काहे कि 1/a स्क्वायर का मान रखें तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा नहीं। तो यहाँ होगा वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, ई बी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले तो माइनस कॉमन निकालने के बाद बचेगा x इंटू वाई डबल डैश, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे x वाई डैश का होल स्क्वायर फिर माइनस में क्या y इंटू वाई डैश, ये हो जाएगा और बराबर में 0 है तो 0, तो ये माइनस गुना में उधर जाकर भगाम तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर तो यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ऐसे अति परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका नाभिया x अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब यहाँ पे कह रहा है ये क्या होता है y और यहाँ पे y डैश होता है और ये होता है क्या ये x और यहाँ पे x डैश होता है, x डैश होता है। क्या बोल रहा है ऐसे अति परवलय का कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभिया x अक्ष पर है तथा केंद्र कितना है मूल बिंदु पर। अति परवलय बोल रहा है तो ये परवलय यही होता है, लेकिन अति परवलय बोल रहा है तो 2-3 तो इसमें खींच दीजिए, यही अति परवलय होता है, तो यही बोल रहा है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमको अति परवलय का सूत्र लगाना होगा। तो देखिए अति परवलय का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या BSD/WR2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा 2x और बटे में कितना ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर का 2y बटे में बी स्क्वायर गुना अभी स्क्वायर का किए फिर y का कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ बचेगा x बटे ए स्क्वायर माइनस y बटे में बी स्क्वायर और यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 0। ये 2 गुना में इधर जाके भागा में, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x बटे ए स्क्वायर माइनस वाई बटे बी स्क्वायर और यहाँ पे dy बटे में dx इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा।
इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन में जैसे किए थे ना कि 1/a² का मान निकाल के यहाँ पे रख दिए थे, यहाँ पे भी उसी तरह करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस 1/a² का मान निकालने के लिए इसका पुनः अवकलज करना होगा। तो हम इसका पुनः अवकलज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, BSDW8 2x ही हो जाएगा। तो देखिए x का प्लस क्या हो जाएगा, x का प्लस 1 हो जाएगा और बटे में a² माइनस यहाँ पे 1/b², y और dy/dx का प्लस करना होगा। तो सबसे पहले इसका करेंगे बाद में इसका करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू dy/dx का प्लस क्या हो जाएगा, इसका प्लस होगा d² और बटे में dx² ही हो जाएगा प्लस। अभी इसका किए अब इसका करते हैं। तो यहाँ पे है dy/dx इंटू में y का कीजिए, y का क्या होता है, y का होता है क्या dy/dx ही होता है कोष्ट 1 और बराबर कितना 0/0। इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a² माइनस 1/b² और यहाँ पे y इंटू d²y/dx² को हम ऐसे लिख सकते हैं y डबल बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर dy/dx को क्या लिख सकते हैं y डैश, फिर dy/dx को y डैश और इक्वल टू कितना 0। तो देखिए 1/a², तो 1/a² इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 1/b² हो जाएगा और यहाँ पे y इंटू y डबल डैश प्लस y डैश यहाँ पे भी y डैश यहाँ पे, मतलब इसको लिख सकते हो y डैश का होल स्क्वायर और कोष्ट 1। 1/a² का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, x/a² माइनस y/b² dy/dx इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 में 1/a² का मान रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 1/a² का मान रखने पर तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x/a² माइनस y/b² और यहाँ पे dy/dx और इक्वल टू कितना 0। तो 1/a² का मान कितना निकला है, इसका मान निकला है यहाँ पर हो जाएगा x, क्या कि 1/a² का मान रख रहे हैं तो x तो बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x/b², यहाँ पे b है ना तो b² और इंटू में कितना y इंटू y डबल डैश प्लस और यहाँ पे y डैश का होल स्क्वायर, तो y डैश का होल स्क्वायर फिर माइनस यहाँ y बटे में b² इंटू dy/dx को y डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए b² कैल्सियम कितना हो जाएगा b², ये b² कैल्सियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे y इंटू y डबल डैश प्लस और यहाँ पे हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर ही हो जाएगा फिर माइनस b² कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू में y डैश इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो देखिए ये x से अंदर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू y डबल डैश प्लस x इंटू y डैश का होल स्क्वायर ही हो जाएगा फिर माइनस यहाँ हो जाएगा y इंटू y डैश इक्वल टू 0। ये भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x इंटू y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y इंटू y डैश इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया है क्या, ये x होता है और ये x डैश होता है, ये होता है और ये y होता है और यहाँ पे y डैश होता है। तो बोल रहा है कि ऐसे वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है। केंद्र कहाँ पे, y अक्ष पर, मतलब एक ठो वृत्त है, ये वृत्त है, इसका केंद्र y अक्ष पर। अगर y अक्ष पर होता है तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, तो इसका केंद्र हो जाता है 0,b हो जाता है, 0,b हो जाता है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया 3 इकाई, तो इसके त्रिज्या है ना, त्रिज्या 3 है। तो बस यही है। तो अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं क्या दिया क्या सब है। तो लिखते हैं माना कि वृत्त का केंद्र कितना, वृत्त का केंद्र है 0,b एवं त्रिज्या कितना, त्रिज्या 3 इकाई है, त्रिज्या 3 इकाई है, यही है। तो देखिए तो यहाँ पे भी लगेगा वृत्त का समीकरण, तो यहाँ हम लगा लेते हैं क्या, वृत्त का समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 जैसा था ना उसी तरह ये भी है। तो देखिए वृत्त का समीकरण लगाना होगा। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए इसका केंद्र दिया है 0, बी, यही दिया, ए का मान 0 और बी का मान कितना बी है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए एक्स माइनस ए का मान कितना, ए का मान 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस यहाँ पे बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर का मान कितना 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक्स में से 0 माइनस करेंगे तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर कितना, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका हम अपकलज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2x ही हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अपकलज क्या हो जाएगा, इसका अपकलज 2x होगा प्लस इसका अपकलज हो जाएगा 2 वाई माइनस बी, तो y का अपकलज होगा b का नहीं होगा, y का कितना हो जाएगा, y का होगा dy और बटे में dx और बराबर में कितना 0। तो देखिए कॉमन क्या सब आ रहा है, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस यहाँ पे बचेगा y माइनस बी, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो y डैश और इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 इधर गुना में इधर जाके भागा हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई माइनस बी और यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू कितना 0। तो देखिए ई एक्स प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वाई माइनस बी और इंटू में वाई डैश इक्वल टू प्लस इधर जाके माइनस, तो देखिए ई वाई डैश गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा, मतलब वाई माइनस बी बराबर माइनस एक्स बटे में क्या वाई डैश, वाई माइनस बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में वाई माइनस बी का मान रखने पे, तो समीकरण 1 में हम इसका मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 9। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का मान क्या माइनस एक्स बटा वाई डैश, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बटा वाई डैश, लेकिन इस पर क्या होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, फिर वाई डैश का होल स्क्वायर कितना होगा वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और वाई डैश कैल्शियम करेंगे कितना हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर कैल्शियम यही हो जाएगा। तो देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस इससे ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 9, इधर ही भागा में इधर जाके गुना में चले जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर 9 इंटू में वाई डैश का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, ई प्लस है अंदर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 और वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो दोनों की एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या एक्स माइनस 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल इतना इतना है। यहाँ देखिए क्या डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सब में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, मतलब ई जो है ना इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है वाई बराबर C1 इंटू में e पे पावर x प्लस और C2 e पे पावर माइनस x, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BSDWR2x ये हो जाएगा। तो देखिए y का प्लस क्या हो जाएगा y का प्लस होगा dy बटे dx ये हो जाएगा इक्वल टू c का प्लस नहीं होगा e पे पावर x का प्लस क्या होता है इसका प्लस e पे पावर x से हो जाएगा प्लस C2 का नहीं होगा e पे पावर माइनस x का प्लस e पे पावर माइनस x ही होता है, लेकिन x का करेंगे तो कितना x का 1, तो यहाँ पे माइनस x है तो माइनस 1 हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आगे देखिए तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा C1 e पे पावर x
प्लस इंटू माइनस और यहाँ पे C2 e पे पावर माइनस एक्स। ऑप्शन में सब पे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1 और e पे पावर एक्स, e पावर एक्स का तो e पावर एक्स ही होता है, तो फिर माइनस यहाँ आप देखिए C2 e पे पावर माइनस एक्स के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स से करना होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स है तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1 e पे पावर एक्स माइनस इंटू की माइनस कितना प्लस, और यहाँ पे C2 e पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए ये किसके बराबर है, ई है वाई के बराबर, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं वाई, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना वाई, ई वाई प्लस में लगा के माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।